everyone. Welcome to another episode of Baitak. Thank you for joining us, guys. आज की हमारी एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. बहुत हमने उसके लिए जो है ना प्रेप किया है, बहुत रिसर्च की है, बड़े काउंटलेस आवर्स हमने टीवी देखा है. लेकिन बिफोर वी गेट इनटू द एपिसोड, देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट. हम लोग हमारे माशाल्लाह जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं, हमें उस पर बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं, thousands of views, and yes, definitely we thank you all. जो हमें व्यू करते हैं, we thank you all so much. लेकिन but you're forgetting something. Yes, as per the statistics, हमारे more than 70% of the viewers वो सब्सक्राइब नहीं है. तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वी विल हाईली अप्रिशिएट कि आप ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो. तीनों लड़कों को लाइक नहीं करते तो आप मेरे लिए डाल दें सब्सक्रिप्शन. फिर तो कुछ होगा ही नहीं. हम चलते हैं. चलो इसको हम लोग बंद करके चलें. फिर तो कुछ होगा ही नहीं. This is what they think. You show them. Alright, जो 70% लोग हैं, मैं दिखाएं उनको, सब्सक्राइब करें. और जितने आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे ना, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वजह से जो 70% अखरोट लोग हैं उनके लिए ये अखरोट पहले तो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो. मैं तो कुछ और कहने वाला था, इन लोगों ने मुझे मना कर दिया. तो मैं अखरोट से काम चलाऊंगा. अखरोटो सब्सक्राइब करें प्लीज. थैंक यू. पीजी आर रेटेड मैंने होने नहीं दिया इसको, मैंने PG-13 रखा. यार देख के भाग जाते हो यार. लेकिन वी वुड अप्रिशिएट कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं. हैविंग सेड दैट, कमेंट्स भी डालें. Yes, of course. I'm loving the comments. मतलब I think कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कुछ हमें मतलब जो नसीहतें कर रहे हैं लोग. थैंक यू आपका. बिल्कुल. हमें रिकमेंडेशन भी आई. एक ने हमें डाला हुआ कि आप लोग लक्स स्टाइल अवार्ड के ऊपर पाकिस्तान के जो हैं उस पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते. हाँ, बनाएंगे. Yes. हम उस पे बनाएंगे. वेरी गुड. आप बताएं हमें सजेशन. और उनके ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं उनके कपड़ों पे जरूर बनाऊंगी. और आईफा के भी हुए ना मेरे ख्याल से. आईफा तो वो तो एक अलग चीज है. लक्स अवार्ड तो पाकिस्तान में बड़ा. पाकिस्तान पे होते हैं. चलो आज का टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का टुडेज एपिसोड, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने हमारी लास्ट कभी मैं कभी तुम जो रिव्यू एपिसोड थी वो बहुत पसंद की. ओवर 30,000 व्यूज उसके थे. थैंक यू. तो वो कंटेंट हमारा इतना अप्रिशिएट हुआ कि हमने सोचा कि यार एक बारी हो है. तो हमने सोचा कि एक बारी नहीं, आगे भी कराएंगे, मसला कोई नहीं. बट आज जो हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में एक बहुत ही मशहूर अनदर वेरी फेमस ड्रामा आजकल हुआ है जिसका नाम है बिस्मिल. आज हम जब अभी तक सो फार जितना हुआ है उसका रिव्यू कर रहे हैं. तो आई होप ये आप पसंद करेंगे. लेट्स गेट इनटू इट. शान साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू. बिस्मिल. शान सर, आप कैसे रिलेट करेंगे बिस्मिल से? ये मैं रिलेट करूंगा, मेरा भी चल रहा है सीट साइड में. फोन मिला उसकी बीवी मिला. ये नुमान एजाज इज द मेन कैरेक्टर, राइट? नुमान एजाज, Savera Nadeem, very old timer, and she's lost a lot of weight now. Not only that, I mean, you know, उनकी जो एक chemistry as well as उनकी persona जो है उनका. Old timers हैं दोनों, old school ड्रामे वाले हैं. उन दोनों ने ना, जैसा हमारी इंडस्ट्री में नोट किया, कुछ old timers ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा है. And with time, then they age like fine wine. मैं बोलने ही वाला था. They age like a fine wine. It's gracefully there. Wine. Graceful नहीं, wine. Wine. Halal way, gracefully. और दूसरी लड़की है, I think हरीम फारूकी. लड़की का नाम मुझे याद नहीं, पर उसका कैरेक्टर नाम मूसा याद है मुझे. मूसा. एंड आई थिंक जो बाप बनता है हरीम का, बेरोज सब्सवारी. हाँ, माँ का नाम मुझे याद नहीं है. बट यस, ओवरऑल ड्रामा अभी तक जितना चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग था. बड़ा मजा आ रहा है देखने का. बिकॉज इट्स लाइक क्या कहते हैं इसको, एक टिपिकल नहीं कह सकते, बट इट इज टिपिकल नहीं है. मतलब गोल्ड डिगर टाइप फील कि भाई लड़की है, उसके साथ जाती हुई, ओवरऑल एक जाती हुई, वापस आने की कोशिश. मतलब मर गया ना, बाप मर गया. आई थिंक लोग ड्रामा तो देख रहे होंगे, ठीक है. अब what I think what people would like to see is आप कौन सा कैरेक्टर stood out for you
और क्या चीज उस कैरेक्टर की थी जो स्टूड आउट? ऑलवेज अ फैन ऑफ नुमान इजाज और उसकी इस बार की एक्टिंग बहुत ही अच्छी एंड लुक लाइक ही इज इन कैरेक्टर काफी ज्यादा कि डिडंट फील कि यार एक्टिंग कर रहा है बंदा। जैसे वो कहता है कि भाई अगर मैंने दूसरी शादी फॉर एग्जांपल उसने की हुई है तो दूसरी शादी कर ली तो क्या हुआ, लाइक यू नो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। ये बड़ा एक नेचुरल वे में वो कह रहा था कि भाई कंपोज किया, कोई मसला ही नहीं है भाई, क्या मतलब आप लोग गुस्सा हो रहे हो, व्हाई, इट्स नेचुरली, हम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो पागल हो रहा है बेटा उसका कि भाई क्यों बेटा पागल हो रहा है। बीवी तो नहीं, बीवी भी खामोश थी, लाइक शी स्टन्ड, तो ऐसे चुप करके बैठी है, रो रही हल्की सी बात, इतना उसने वो नहीं किया जिसे कहते हैं हड्डी रोना नहीं डाला था अभी तक बेसिकली जैसे लड़कियां डालती हैं कि ओह माय गॉड, वो नहीं किया अभी तक। ये जो बिस्मिल ड्रामा है, ये पहले ये तीनों बोल लें और ये अपना दे गिव यू देयर 2 पीस 2 सेंट्स वर्थ और फिर आधा घंटा और मैं इस ड्रामे की जो मैं बताऊंगी फिर हम जो है यहाँ पर सो जाएंगे ऐसा करके। अच्छा जी, चले आपका टेक, वो तो एंड में देंगे उन्होंने कह दिया। यस, एक्टिंग वाइज आई फेल्ट के जो दोनों मेन कैरेक्टर सवेरा नदीम का भी और नुमान इजाज का भी, आई फाउंड कि नुमान इजाज पाकिस्तानी टीवी एक्टर्स है ना, उसमें ही इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि ऑलवेज डिलीवर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। उनका एक और ड्रामा था पिछले कुछ सालों पहले आया था जिसमें ही वाज प्लेइंग अ ट्रांस कैरेक्टर, वो दूसरा टाइप कैरेक्टर प्ले कर रहा था यार। वो ड्रामा वाज फैंटास्टिक, इट वाज वेरी अंडररेटेड ड्रामा, लेकिन उसमें उसकी परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक। सो इसी तरह ही प्लेड अ फैंटास्टिक रोल इन दिस परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन मुझे जो इस ड्रामे में जो चीज़ दैट स्टूड आउट फॉर मी कि कुछ और ड्रामे भी हैं जिसमें ये गोल्ड डिगर, गोइंग आफ्टर रिचेस, इस तरह की ना स्टोरी लाइन्स आजकल चल रही हैं। और मैंने नोट किया कि कुछ सालों बाद ना एक स्टोरी लाइन होती है, फिर सारे ड्रामे उसको लेके चलते हैं, which is good I guess के क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है तो why not। लेकिन ये जो स्टोरी लाइन है ना, this was very interesting for me because that's actually what happens। ये लड़के भी और लड़कियां भी आजकल जो है ना एक there's this lifestyle that हर कोई wants to attain, wants to get। अब उसके लिए पाकिस्तान में unfortunately बड़े कम मौके हैं उसको अटेन करने के लिए। ये जो शॉर्टकट है ना, ये हमारी सोसाइटी का ना एक बड़ा वो कह लो कि इस डिलेमा बन गया कि हम किसी हर चीज़ से ना शॉर्टकट मार के कहीं तरह पहुंचना चाहते हैं। एंड दिस अगेन, ये जो एक ट्रेंड है, दिस शोज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल कि वो क्या सोच रहे हैं और दे टू अटेन समथिंग दे आर विलिंग टू टेक द शॉर्टकट। तो मुझे ये हमारी जो सोसाइटी की एक अक्कासी करता है, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त वो एक लगा कि इट शोज कि वेयर द सोसाइटी इज हेडेड। सो दैट्स माय 2 सेंस। सोसाइटी इज हेडेड विद द सेकंड शादी नंबर 1 और पैसा हासिल करने। देखो शादी का तो वो हमारे एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाता है ना कि चलो एक से जायज है, इजाजत है, वो और बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन इजाजत है। Anyway, that's my take. अब you जैसे नजम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये हमारी एक सोसाइटी का एक कल्चर बन गया है, गोल्ड डिगर का काइंड ऑफ अ थिंग। कि अगर आप ड्रामों में भी देखें या आप पर्सनल लाइफ में भी, लोग ज़्यादातर अपनी बच्चों की बाहर शादी कराने की सोच रहे होते हैं कि बस ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है कि ईजी वे टू सक्सीड ओवर द नाइट, ठीक है। और एज कम्पेयर अगर हम ड्रामों की बात करें तो ड्रामों में भी नजम ने जो बात की बिल्कुल सही करी कि सिर्फ 2 एस्पेक्ट रह गए, या तो लड़की है या लड़का है वो किसी अमीर आदमी को फंसाने की गोल्ड डिगर टाइप का वही सीन्स चल रहे हैं, या तो दूसरा सास बहू की लड़ाई झगड़े। वो खत्म हो गया नहीं, अभी भी है, मतलब ये है कि एक पीक टाइम था जिसमें हर ड्रामे की स्टोरी यही थी, सास बहू के लड़ाई झगड़े। चलो उससे तो कुछ निकले, उससे थोड़ा सा बाहर आए। अब ये ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट थीम करने का। अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छी एक क्या कहते हैं उसको, अच्छा वो एक पोर्ट्रे करने, पर्सोना देने की कि पाकिस्तान में रियलिटी जो आजकल जो चल रही है वो बताने के लिए। हाँ कि लुक नहीं देखें, एक चीज ये है कि ये रियलिटी है, लेकिन हम इसको दिखा के और इम्पोज कर रहे हैं रादर देन किसी इंफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर दिखाने से, ड्रामा बनाने से। हम ठीक है, जो अगर यू डोंट हैव टू कहते हैं ना कि शोकेस योर डर्टी लॉन्ड्री इनटू
बाहर आप दूसरों को नहीं दिखाते अपनी डर्टी लॉन्ड्री. सो व्हाई आर वी शोइंग दिस टू द वर्ल्ड के देखो गोल्ड डिगर ही है हमारी लड़कियां हमारे लड़के, हम ड्रामों में भी यही पोर्ट्रेट कर रहे हैं. ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम अपने ड्रामों में कुछ अच्छी चीज को पोर्ट्रेट करें. मैं नहीं कह रहा ड्रामा नो डाउट बहुत अच्छा ड्रामा है बिस्मिल ड्रामा, बट एक चीज डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक एजुकेशनल ड्रामा टाइप रादर देन कि हाँ सोसाइटी में जो हो रहा है बस उसी को पोर्ट्रे करके दुनिया को दिखाते रहो कि भाई हम तो ये टाइप हैं. जिस तरह अगर आप देखो तो तुर्की ने बड़ा अच्छा ड्रामा जो बनाया था एर्तुगरुल गाजी जो बनाया था. ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर उन्होंने ड्रामा बनाया. हम लोगों ने अपने क्या कहते हैं एक पाकिस्तानी ड्रामा भी था, एक थोड़ा सा ओल्ड ड्रामा था जिसके ऊपर पाकिस्तानी हिस्ट्री के ऊपर ड्रामा था. वो 1947 की हिस्ट्री के ऊपर बनाया था जी, कि जो इवेंट्स थे बिफोर 1947 हाउ वी गॉट द इंडिपेंडेंस. बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, थोड़ा टाइम पहले ही बनाया अभी, वो मुझे नाम याद नहीं है बट आई वुड लाइक टू सी कितनी एक्यूरेसी है उसके अंदर. आई नो दैट इंडिया ने टीपू सुल्तान बनाया था, इंडिया ने टीपू सुल्तान, दैट वाज अ फैंटास्टिक. हम पाकिस्तानी ये घर के लड़ाई झगड़ों के ऊपर ही ड्रामे क्यों बना रहे होते हैं. गोल्ड अवाम नहीं चाहती देखने की. देखो ये चीज है कि जो एंटरटेनमेंट है ना आपकी, जो करंट एंटरटेनमेंट वो ये शो करती है कि व्हाट पीपल वांट. अच्छा, इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि इजंट इट के आप जब टीवी खोलते हो तो इट्स नॉट योर चॉइस कि आप क्या, ठीक है आपके पास ऑप्शंस है लेकिन आप वही देख रहे हो ना जो आपको दिखाया जा रहा है. More or less, yes. है ना? Yes. तो इस तरह is it to say कि like you have been controlled, आपका ब्रेन कंट्रोल किया गया है. Obviously. इस पर एंड में यही बोलना कि ये तो अवाम ये देखना चाहती है. नहीं लेकिन क्योंकि आप बना के अवाम को दिखा ही यही रहो. नहीं लेकिन अगर तो इसमें अवाम का क्या कसूर? अब दो ड्रामे बन रहे हैं. इंटरेस्टिंग. अगर जो भी ड्रामा आप लेते हो तो इट्स ऑब्वियसली जो स्टैटिस्टिक्स जो वहां पर चल रहा होता है that's exactly what they actually try and portray. क्योंकि आपने दिखा के उसको इतना दिखा के आपने माइंड में ही लोगों के ये भर दिया कि तुमने देखना ही है. Absolutely अब right. तो उनको पसंद नहीं आएगा. Brainwashing is that's the easiest way to brainwash people. अब अगर देखें जैसे अगर मैं पाकिस्तान एजुकेशनल ड्रामास बनाना शुरू करे, आई एम प्रीटी श्योर कि 3-4 साल तक तो कोई देखेगा. जब एर्तुगरुल हुआ था everybody was driving around. एक अपने स्पीच में बता दिया. एर्तुगरुल का क्या मसला था कि एक तो इमरान खान ने कहा था, बी वो पाकिस्तानी लोग नहीं थे, वो टर्किश खूबसूरत लोग थे, गोरे गोरे लोग थे. हमारे लोग ना पागल हो गए कि बस हम भी ऐसे ही बनेंगे. भाई that's got nothing to do with you. Hello, hi. Are you not saying कि हम पाकिस्तानी गोरे गोरे खूबसूरत नहीं होते मान ले इस बात को नहीं है. हम लोग बस आगे बढ़ो. देखें ये जो हम लोग जो है ना, हमारा डीएनए जो है भाई, हमारा अब ये दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर. हां ये एक अलग टॉपिक है. यहां से है और कहां देख रहे हो. वही बात, मैं वापस आता हूं 5 मिनट की. मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना पसंद करूंगा. तो बात कहां पर एंड हुई थी कि हम अगर एजुकेशनल ड्रामास या कोई इंफॉर्मेटिव ड्रामा बनाना शुरू करें ड्रामास, आई एम प्रीटी श्योर 4-5 साल तक तो वो फ्लॉप ही जाएंगे. बट आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर दैट लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा देखने का. They will start watching. Okay. और when time to time आप उनके माइंडसेट से चेंज कर सकते हो. Secondly, चलो ये तो एक ऑफ द टॉपिक जारी थी बात, तो मैंने एक समराइज करना चाहिए था. Perspective to brainwash the people. नहीं हिस्ट्री है पाकिस्तान की. मुगल्स के ऊपर ड्रामा है. मुगल्स के ऊपर आप ड्रामा बना सकते हो. उन्होंने कैसे मुगल्स ने कैसे अपनी लुटिया दबाई. जब हाँ उन्होंने अपनी मतलब हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना. ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग गोरे हमारे ऊपर आए, उसके ऊपर कोई हिस्ट्री पे कोई ड्रामा बनाया जाए. ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आए बनेगी उसके ऊपर फिर तो पाकिस्तानी आप लोगों को याद है नहीं चलेगी ड्रामा ज्यादा. उस ड्रामे का सबसे बड़ा इशू क्या होगा हाँ कि अगर गोरा दिखाएंगे आया है तो हम क्या मुगल की साइड से होंगे या हम इंडियन की साइड से होंगे? कहाँ से होंगे हम? क्या मतलब? तो मुगल जो थे they were not Pakistani. They were no Indian नहीं, they were invaders, right? वो बाहर से आए थे. तो हम लोग तो यहाँ के, हम लोग यहाँ के, तो हम लोग यहाँ के लोगों की तरफ से होंगे या हम मुगलों की तरफ से लड़ेंगे? मुगल क्यों? हम हिस्ट्री के हम मुगल थे ही नहीं. हम तो यहाँ के लोग हैं भाई. इंडियंस थे. हम हिंदुस्तानी थे. यहाँ हम हिंदुस्तानी थे. हम हिंद से हमारा ताल्लुक है. हम हिंदुस्तान से ही. But majority of the Muslims have the Mughals ये जो आंटी ना नहीं मैं ईरानी बनने की कोशिश कर रही है बहुत I think let's get back to the drama. हंग यहाँ मैंने 1 सेकंड मैंने इनका लेना है. ये कह रहे हैं just tell me कि इंडिया में रिलीजन बिफोर इस्लाम वहाँ आया था तो क्या रिलीजन था भाई मेरे? हिंदुइज्म. थैंक यू.
तो वो हिंदुइज्म था, राइट? तो कौन आया और उन्होंने मुसलमान एंड इंटीग्रेटेड? ये मैं आपको बता दूं. So it was the Persians, it was the Arabs. They've come in and then they integrated. And intermarriages happen. And intermarriages happen. इस पे किसी और दिन बात करेंगे. अरब के आने से पहले भी यहाँ पर इस्लाम था. Anyway, let's go. ये सारा काट देना. अच्छा, सूफीज्म था. ये लोग नहीं देखे. अच्छा, कमिंग बैक टू बिस्मिल. अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है. मुझे नुमान एजाज का कैरेक्टर जैसे इन सबको पसंद आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कैरेक्टर. एक्टिंग नो डाउट ऑन अनदर लेवल, बट जो कैरेक्टर है कि मुझे बेटे का कैरेक्टर अच्छा लगा कि लाइक मूसा, क्योंकि वो अपने बाप को करार. बाप को क्या करा रहा? अभी सुन ले सवाल. लाइक कि वो जो मूसा का कैरेक्टर है, आई थिंक दैट्स लाइक ऑन अ राइट पाथ. मैं तो ये बोलूंगा, बाप जो है 60 साल की बुढ़ी औरत हो गई, ठीक है, उसने पूरी जिंदगी साथ दिया, तुम इस मकाम पे पहुंचे. तुम इस मकाम पे पहुंचे ऑन द राइट पाथ. किसने? बेटे ने. हाँ, तो उसकी डेटिंग लाइफ साइड पे करते हैं. साइड पे करो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है. उसके बाप से मोहब्बत उसको पसंद आ रही है. ठीक है, बाप को वो बेटा जो है बाप को सही रास्ते पे लाना. नहीं, यस सही है. और बाकी बड़ा नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं हम लोग के लाइक आजकल के 60 साल का बुढ़ा. अच्छा, बाप का हो गया. अब मैं बिस्मिल का दे दूं कुछ रिव्यू. आदमी बुढ़ा नहीं होता. ये दिखा मुझे, इससे इख्तिलाफ है, ये गलत दिखा रहे हैं. ये बता दो, ये तीनों आदमी इतना उचक रहे हैं, तुमको नुमान एजाज नहीं पसंद आ रहा. I'm very happy with you. मैं एक्टिंग का मैंने बोला, मैंने एक्टिंग हिज ऑन अनदर लेवल. कैरेक्टर जो बेसिक कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है वो तो. So you're happy with the character he's playing? So that means you don't like the character he's playing. So that means you're happy. You've got a good character. कि आप इस चीज से एग्री नहीं करते. मैं यही तो बात कर रहा हूँ. एग्री तो मैं भी नहीं कर रहा. उसके जो हरकत है, हम कैरेक्टर पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. मैं उसकी एक्टिंग जरूरत है, पर इसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है मुझे. इसकी कैरेक्टर पे मुझे भरोसा नहीं है. बट और फिर वो लड़की का जो कैरेक्टर है 60 साल के, वो बड़ी असली है. ये हम अपनी लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं कि 60 साल के बुड्ढे फंसाना शुरू कर दो जाके. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा जी, चल अब मैं लंबी होती जाएगी. हम लोग हो गए, अब आप शुरू करें. अगले 15 मिनट आप. अच्छा, मैं ये 15 मिनट की 5 मिनट है सर. बदतमीजी है, खुद तो इतना बोल लिया. 5 मिनट. हम बीच में पाकिस्तान बनने के भी चले गए थे. ये बड़ा पैशनेट चीज है. बिस्मिल ड्रामा जो इन्होंने बनाया है, सबसे पहले अगर आप उसका जो क्या कहते हैं उसको, वो जो पिक्चर होती है जो प्रोमो पे वो बैनर जो है, बैनर अगर आप उसका वो एड बैनर देखें तो इट्स गॉट हरीम फारूकी एंड आग जल रही है, एंड देन शी इज गॉट दिस पत्ता इन हर हैंड, और वो पत्ते पे नुमान एजाज की तस्वीर है. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि इस लड़की का एक गेम है, लेकिन उसका जो मोहरा है उस गेम का, वो शिकारी जिस पे शिकार करना है उसने, वो है नुमान एजाज. द थिंग इज, इसमें ये चीज दिखाया कि उसने जो यंग लड़का था मूसा, पहले उसको पटाने की कोशिश करी, लेकिन he was not a cheater. उसने अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी या जो उसकी मंगेतर थी, वो उसके साथ सिंसियर एंड फेथफुल रहा. जहां बाप हुआ, और बाप जो है बेगैरत आदमी, नुमान एजाज, I mean whatever you are, you're a great actor, whatever. लेकिन I mean, and जिसने भी ये ड्रामा लिखा है, he's playing a character, I know. छड़ दो, पूछा होगा, जान दे उन्होंने. कैरेक्टर अच्छा प्ले किया. तुम बात कर रहे हो सोसाइटी को रूइन करने की. Exactly this is what's happening. कि वो जो मर्द है इतना बेगैरत है, 40 साल की शादी, 30 साल की शादी, उस औरत ने अपनी जिंदगी दे दी तुमको. अब जब ये औरत, एक सवेरा नदीम, उस रिलैक्स मोड में आके अपने आप को इतना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, हर रिलेशनशिप, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बच्चों का हो, किसी दोस्त का हो, एनी रिलेशनशिप जो होता है उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर उसने अंधाधुन ट्रस्ट किया अपने शौहर पे, एंड हियर वो झूठ बोल रहा है उसको, वो उसको मतलब वो यकीन दिला रहा है कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं. और मतलब तुमसे ज़्यादा कंट्रोलिंग भी थी. She was very controlling.
At this age you become controlling तुम ये शर्ट पहनो, तुम ये करो, तुम ये करो, यही तो मसला है कि you people don't understand because you're boy. थोड़ा सा आया उसने कहा यार नहीं आप boy हो, आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा. She was controlling because she's come to a point where you're in an authority place. मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस कोई नहीं आप बात हो रही है. गुस्सा भी आ रहा है. हारून को मिला के बेटा. मुझे गुस्सा ये हारून भाई किधर? हारून का हमेशा ये चीज होता है, जब भी हम ये ड्रामा लगाते हैं हारून मुझसे पहले कहते हैं देखो मैं किस लगा रहा हूँ, खबरदार जो तुमने लड़ाई शुरू कर दी. मैंने कहा हाँ, बिकॉज मुझे गुस्सा नुमान इजाज के कैरेक्टर पे इसलिए आ रहा है एंड इज प्लेइंग फैंटास्टिक. एनीवे, जो तुम ये कह रहे हो ना कि उसने बड़ी एंड में आके उसने बड़ा इजीली कह दिया सो व्हाट अगर मैंने दूसरी शादी कर ली. पहले वो घबरा रहा था, उसका डर खौफ हट गया, राइट? क्योंकि मेरे ख्याल से वो शैन की बात सही है उस पे. उसकी फीलिंग उस बीवी के लिए जो एक 30-40 इयर्स के आप एक कुत्ते बिल्ली को भी पालते हो ना भाई मेरे, तो आपको उससे एक उनसियत ऐसे हो जाती है कि यू नो मैं उसको कहीं हर्ट ना कर दूं. आई थिंक पर उस पे शैन की बात सही है ना कि बिकॉज़ शी वाज सो कंट्रोलिंग. जब उससे हटा तो ही वाज रिलैक्स. नो, शी वाज नॉट कंट्रोलिंग. एवरी वुमन इज कंट्रोलिंग. हैंग ऑन, शुट. यार प्यार तो सब कर सकते हैं. बेचारा वो बुढ़ा भी अब उसके मर जाए, उसकी जिंदगी नहीं है. यार एक कंट्रोलिंग वुमन है, आप उस कंट्रोलिंग वुमन से प्यार नहीं करोगे और क्या करोगे? आप गलत बोल रहे हो. कंट्रोलिंग नहीं है, शी इज नॉट कंट्रोलिंग. शी इज एनी. वो कोई भी एक बीवी, कोई भी एक बीवी होती है वो कंट्रोलिंग होती है अपने शौहर के लिए, चाहे एक दिन की शादी हो या 50 साल की शादी हो. कंट्रोलिंग ये चीज उसको अच्छा लगता है कि वो अपने शौहर के लिए उसके कपड़े उसके पसंद से हो, जैसे शौहर को पसंद होता है कि उसकी पसंद इसी के अंदर उसकी बीवी. उसी में एक सीन था जिसमें आपने देखा कि वो जब उसके कमरे में होती है और वो आके बोलती है कि आपकी आंखों का कलर बड़ा अच्छा है, आपके कपड़ों से मैच हो रहा है. He felt like okay. तो मेरी यार वो की complimenting. किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, कोई someone loves me rather than what I wear. See? उसको बड़ा अच्छा लगा कि उसने, क्योंकि उसको कंपेयर किया कि आपकी आंखें की कलर बड़ी अच्छी लग रही है. यार वो भी इंसान है, वो प्यार करने वाला है. एकदम पिघल गया. कोई बात नहीं, अगर कर ली तो क्या समझ रही है? No, I'm sorry. ये ट्रस्ट की ये एक कमेंट करें जिससे दूसरी शादी की. नहीं आप ये कमेंट्स में आप लोग भी बताइएगा. प्लीज लाइक करें तो दूसरी बीवी. मुझे ये लगता है बिकॉज़ ही वाज कंट्रोल्ड by his first wife. That's why when the second one came and started typing. Look, एक चीज में ना, एक चीज में मैं इनका एग्री करूंगा. जो मर्जी हो जाए, who are we kidding? औरतें कंट्रोल करती हैं सब कुछ. देखो हम लोग जितना मर्जी ना ऐसे करके बैठ जाए ना कहीं पर जाके, ओ जी जान दो नहीं, बीवी कहेगी ना लेट्स गो, अच्छा जी लेट्स गो, होना है ही है. बट नोमी पाजी की कीता और करके जो है what have I done? मैं तो दिल चाहता उसका गला दबा दूं. What have you done? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक केस हुआ है, मैं बताती हूँ. रिसेंटली अभी 2 वीक्स पहले एक लबनानी औरत ने उसको वो पकड़ी गई और उसका वो पकड़ी गई. वो कैसे पकड़ी गई? बहुत ही हमारे करीब रहने वाले हैं, मतलब जानने वाले नहीं, रहने वाले. न्यूज में आया कि what she did, उसने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपने मियाँ के छोटे टुकड़े करके बोटियां उसकी बनू के सबके जाके बिनों में डाल दी. ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन एक्र. You didn't know that? No. Yeah. ग्रीन एक्र में. In ग्रीन एक्र. वो मेरे साथ ही हुआ, मुझे नहीं पता. Yeah, तुझे पता नहीं. तू भी अपना ख्याल रखी. तो वो उसके मियाँ भाई देखो इतनी साल की शादी थी. Obviously something must have happened that she's lost it. Don't test a woman. Don't test a woman's scorn. Don't test a woman. बीवी का भाई आप लोग हम पर वेलफेयर चेक कीजिएगा. पता चला हम तीनों भी. I think what you're trying to say is she meant कि don't. She didn't mean don't test. She meant don't trust a woman. No, I said don't trust a man. I said trust a man. Don't trust a man. So don't trust a woman. ओवरऑल अच्छा ड्रामा जा रहा है. इंटरेस्टिंग. अभी तो I think 20 episodes हुए. It's interesting, but you know what, Savera Nadeem, you played really well. तुमने वो जो अपने इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करके and you didn't retaliate and react.
the way I really wanted you to react. वो चुप करके बैठी मतलब मुझे चाह रही थी कि 2-3 तो चपेड़ मारती ना उसको, मतलब लगाती 2 सही के और छोड़ छाड़ के चले जाती। वो जो उन्होंने सोसाइटी दिखाई है ना, तो वो एक एलीट सोसाइटी है, रिच है, उसमें उन्होंने वो मार पिटाई वाला सीन नहीं। अगर गरीब की बेटी उसने चीट भी किया है तो ऐसे चीट किया तुमने क्यों किया? अमीरों में तो नहीं चीट किया नहीं, उसका ये चीज था आई थिंक नुमान उसका जो उन्होंने वो जो एलीट सोसाइटी दिखाई है उसमें इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव ए वो क्या कहते हैं उसको मिस्ट्रेस ऑन द साइड बेसिकली एंड नुमान एजाज वाज रियली थिंकिंग कि शी वाज लाइक माय हैव फन मिस्ट्रेस। Oh my God, what were you thinking? यार सिंपल सी बात है, एक सेइंग है खुले माहौल दे मिठे चौल, वो चक्कर है बस, ठीक है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो दबा का माहौल होता है उसमें ज्यादा होता है ये चीज। तुमने यहाँ क्यों पॉइंट किया? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे अभी so far I would give it 8 कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? देखो पर्सनल हुए बगैर इट्स अ गुड ड्रामा, आई लाइक इट। ड्रामे को अच्छा ड्रामा बहुत अच्छा है बिकॉज ऐसी चीजें हो रही हैं, हो चुकी हैं, होती रहेंगी, अल्लाह ना करे कि होते रहें, कि जहाँ होंगी वहाँ बीवियों को खड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 4-5 साल तक हर ड्रामे में यही चीज को पोर्ट्रेट करते हैं। लेकिन देखो it could be vice versa. No, it could be vice versa as well. यहाँ पर इस ड्रामे में ये दिखाया कि जो शौहर है वो बेवफा है, लेकिन जो मेरे पास तुम हो में दिखाया कि बीवी बेवफा है। लेकिन आप ये चीज देखो, दोनों ड्रामों में फर्क क्या है? हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पाकिस्तानियों, इस ड्रामे को वो टीआरपी नहीं मिल रही जो उस ड्रामे को मिली थी, बिकॉज वहाँ औरत थी, उसने गलत काम किया। बस अब मतलब दोनों का हो गया। यहाँ मर्द ने गलत काम किया तो इट्स ओके, इट्स आवर रिलीजन। Sorry, go read your religion, go learn your religion. You don't know about your religion. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से 25 साल की शादी थी उनकी, and he did not marry anybody else जब तक कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। She was his first love, his first marriage, not hers but his. Remember that. And he was 25 years younger. आप इसके आगे मजाक कर नहीं सकते। चलो सही बात है, लेकिन अच्छा रिव्यूज के ऊपर 9 out of 10 9 out of 10 and purely based on acting. स्टोरी वाइज जो भी है वो है, लेकिन एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। स्टोरी लाइन देखो मैं हर हफ्ते देख रही हूँ रिलीजियसली, ओनली बिकॉज़ मुझे उसकी मुझे एंड देखना है कि दिखाया क्या है, नुमान एजाज का हालत क्या है। इनको चाहिए कि वो कुत्ते की तरह मरे और इसको कीड़ा काटे, इनको वो देखना है। और फिर उसके बाद एंड क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने सुबह उठना है, अपने शोहर को भी मारना है कि वो ड्रामे की वजह से कि उसमें ऐसा क्यों हुआ है। तो चले मैं इसको 7 दूंगा, नॉट अ 9, क्योंकि स्टोरी मैं रेटिंग अभी दे नहीं रही, मैं रेटिंग ना एंड के बाद दूंगी। एक और वीडियो होगी इसकी, तब ये हमें रेटिंग, हां फाइनल के ऊपर हम एक और रिव्यू करेंगे जब ये वाइंड अप हो जाएगा। शी इज होल्डिंग द रेटिंग्स बैक 7 आई थिंक, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ड्रामा नहीं है, 90s से ऐसे ड्रामेस बनते हुए आ रहे हैं नाउ। आई थिंक कि तुझे लड़का ज्यादा पसंद है। हां LGBTQ पे कोई ड्रामा बनाओ, आई विल लव इट, आई डोंट केयर। रियली मजाक कर रहा हूं तो बस जो नहीं लेकिन आई एग्री कि कोई ऐसे टैबू सब्जेक्ट्स भी लेके आए जो सोसाइटी बनाया था एक उसके ऊपर गेम। अभी वो जो नहीं गे नहीं था वो कितने वो जो मैंने बताया था इसी का नहीं there was this no वो जो 3 ट्रांसजेंडर मेन थे, उन्होंने एक बच्ची को रेस किया एंड मेड हर अ डॉक्टर। मुझे याद नहीं वो ड्रामा, प्लीज अगर आपको याद है तो मुझे बताना। अभी रीसेंट था, इट वाज फैंटास्टिक दैट ड्रामा। इस तरह के ड्रामे चाहिए। It was 3 ट्रांसजेंडर मेन जो कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। They rejected the man who actually looked after. उसने लड़की को look after करा, उसने reject किया. He didn't work in that field. You did not knew about this drama. He left everything. He became a man. Did you knew about this drama? To raise. हाँ. I did not knew about this drama. जो NJ बता रहा है ना, same वही बिस्मिल क्यों इतना फेमस है, क्या स्टोरी लाइन है बेटे, उसमें बहुत फेमस था, आपने देखा ना। वैसे चलो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ऐसे ड्रामे नहीं आते। मैं नाम बताऊंगी, ये भी एक स्टोरी। लेकिन मैं एक और चीज देखना चाहूंगा, हमारे जो ड्रामे या हमारी टीवी स्क्रीन्स पे
हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लाइव्स और उनसे रिलेटेड ड्रामे, कि हमारी हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी कभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, उनको कभी नहीं दिखाया कि ये बेचारे कैसे रह रहे हैं। देखो पहले होती थी, पहले बहुत होती थी। एक ड्रामा बहुत पुराना आई थिंक बना था, जिस मारवी के पहले एक ड्रामा था, वो जो फकीर नहीं होते, जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, फकीरों के ड्रामा था। वो पूरा ड्रामा फकीरों के ऊपर था, हाउ दे लिव्ड, वो कैसे कमाते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी शादियां एंड ऑल दिस। That was a brilliant. I'm talking about 80s, 90s का। देखो ना, वो फकीरों के बारे में ड्रामा था, उसमें माइनॉरिटीज डाल दी। फकीरों के बारे में कोई अच्छे लोग दिखा दो। वो तो हमने उनको रख दिया ना वहाँ पर, लेकिन उनको एक लेवल उनको दिखाए ना कि भाई वो भी आगे पहुँचे इस मुल्क में या पाकिस्तान में। सिख कम्युनिटी भी है। सिख कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी से याद आया, there's this आजकल पता नहीं YouTube पे मैं देख रही हूँ, there's a show, वो उसके अंदर आई थिंक न्यूजीलैंड की एक बच्ची है and she's Sikh and she's Pakistani। तो वो सिंगिंग का है, गानों का एंड पोएट्री के ऊपर है। It's very like chill, very relaxed। तो वो टप्पे गाती है and all this and and there's a lot of Sikh, the Pakistani Sikhs are sitting there। She sings all these tappas and things and it's about Urdu poetry and she's New Zealand born Pakistani Sikh girl। वेरी गुड। चलो टाइम कम रह गया है, वाइंड अप करते हैं। रैंक दे दे बस आप। मैं दे नहीं रही, मैंने एंड में देना है, नॉट आज एंड आखिर एंड जब। लुक गाइस, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी इंडिविजुअल रैंकिंग्स एंड इंडिविजुअल थॉट्स अबाउट द ड्रामा। चेक योर हस्बैंड्स फोन्स। अगर लॉक है तो लॉक क्यों है, चेक करें। चलें, ये तेरा लॉक है, we're about to start something else। अच्छा, नहीं अगेन जिस तरह हमने शुरू में कहा, अगर आप हमारा एपिसोड, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, शो अस योर लव, शो अस योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे, ताकि हम ऐसा और कंटेंट बना सकें आप लोगों के लिए और on a more regular basis। So thank you for your support and thank you again for joining us। हम अपना काम धंधा छोड़ के यही बैठे और हम सिर्फ यही करें आपके लिए, हमें ये चाहिए प्लीज। हम सिर्फ ड्रामे देखे सारा दिन, हमें यही चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।